हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्रिलियंट स्टडी ऑनलाइन पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके फिजिक्स के चैप्टर यूनिट से, इकाई मात्रक, वहाँ से जो प्रश्न आते हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। प्रश्न जो लिए गए हैं आपकी घटना चक्र की बुक जो आती है सामान्य विज्ञान पूर्वावलोकन, वहाँ से लिए गए हैं। तो मात्रक से जो भी आपके प्रश्न बनते हैं परीक्षाओं में जो अभी तक पूछे गए हैं वो प्रश्न हम आज चर्चा करने वाले हैं उन पर। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और वीडियो को शेयर कर दें। अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है आपके लिए, शक्ति का मात्रक क्या है। प्रश्न है आपका, शक्ति का मात्रक क्या है। सही उत्तर क्या होना चाहिए, हर्ट्ज, वोल्ट, वॉट, न्यूट्रॉन। सही उत्तर क्या होगा भैया, वॉट। क्या होगा, वॉट। शक्ति का मतलब जो होता है वॉट होता है। आपको बता दें कि शक्ति जो होती है इसकी बड़ी जो इकाइयाँ होती हैं वो मेगावाट, किलोवाट भी होती हैं। और शक्ति पावर जिसको हम बोलते हैं, कार्य बटे समय लिखते हैं इसको, P बराबर W/T लिखते हैं ना। तो कार्य बटे समय भी लिखते हैं, W बराबर क्या लिखते हैं इसको, सॉरी P बराबर क्या लिखते हैं, P बराबर W/T। ठीक है, तो ये भी लिखा जाता है। और हमको पता है कि कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। अगर इन दोनों मात्रकों को हम मिला लें तो इसको मिला के, कुल मिला के क्या कहेंगे हम, वाट कहेंगे। क्या कहेंगे, वाट। शक्ति की जो एसआई मात्रक होता है उसको हम वाट कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति की इकाई है एम्पियर, वोल्ट, कूलाम, वॉट। ठीक है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक या एक से अधिक ये चीज़ कही गई है। तो क्या होगा, एम्पियर होगा या फिर वोल्ट होगा, कूलाम होगा, वॉट होगा। तो विद्युत शक्ति जो शक्ति की इकाई होती है वही हमारी विद्युत शक्ति की भी इकाई होती है। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होगी, जो भी हमारी शक्ति की इकाई है वही होगी विद्युत शक्ति की भी, वॉट। इसका मतलब आंसर क्या होगा, वॉट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का मात्रक क्या है। फैराडे, बल का मात्रक पूछा गया है, फैराडे होगा, फर्मी होगा, न्यूटन या रदरफोर्ड। बल का मात्रक बता दे क्या होता है, न्यूटन होता है, क्योंकि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma। ठीक है, F मतलब फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ये द्रव्यमान की जो इकाई होती है, मात्रक होता है, आपका पता है केजी, किलोग्राम होता है, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वर्ग सेकेंड। ठीक है, तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं, और इसको सम्मिलित रूप से ही हम कहते हैं क्या, न्यूटन। न्यूटन क्या कहा जाता है, न्यूटन कहा जाता है। तो इसका मतलब बल का जो मात्रक है, एसआई मात्रक, उसको हम न्यूटन बोलते हैं। और इसका एक और मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक है, अभी बताया गया था, कार्य का मात्रक क्या होता है भैया, जूल, न्यूट्रॉन, वॉट या डाइन। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। जूल क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, जूल को हम न्यूटन मीटर भी कहते हैं, न्यूटन मीटर। ठीक है, जूल को हम क्या कहते हैं, न्यूटन मीटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है हर्ट्ज में, मीटर प्रति सेकेंड में, रेडियन में, वॉट में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो आवृत्ति की जो मापा जाता है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। किस में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। HZ से लिखते हैं। मनुष्य की जो ध्वनि सुनने की क्षमता होती है, कि जितनी आवृत्ति की ध्वनि सुनने की क्षमता होती है वो होता है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20,000 हर्ट्ज तक, यहाँ तक मनुष्य की परास होती है सुनने की। इन्हीं को हम श्रव्य तरंगे कहते हैं, सुनने वाली तरंगे। इस ध्वनि की आवृत्ति वाली तरंगों को हम सुन सकते हैं। इसके ऊपर वाली तरंगों को पराश्रव्य कहते हैं, और नीचे वाली भी, इससे कम वाली को हम क्या कहेंगे, अपश्रव्य कहेंगे। इनको क्या कहेंगे, पराश्रव्य कहेंगे। और इस परास में जो आएंगे उनको श्रव्य तरंगे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालक की वैद्युत प्रतिरोधिकता की इकाई क्या है। फराद है, वोल्ट है, एम्पियर या ओम। स्टार क्वेश्चन में लगा हुआ उत्तर में दिया गया है। ये MPPCS प्री 1993 का क्वेश्चन है, जिसमें ये कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। देखो, प्रतिरोध की तो इकाई होती है ओम। प्रतिरोध को तो हम कह देंगे, प्रतिरोध को R से लिखते हैं।
इसकी तो कह देंगे ओम है इकाई, ओम, ओम का साइन ये होता है। लेकिन यहाँ पर विद्युत प्रतिरोधकता की बात कही गई है तो यहाँ पर होना चाहिए ओम मीटर। क्या होना चाहिए? ओम मीटर। तो सही उत्तर क्या होगा? ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है, किसकी इकाई है? दूरी की है, समय की है, आयु की है, प्रकाश की तीव्रता की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई परीक्षाओं में यही बार बार घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो इसमें जल्दी में हम लोग क्या कर देते हैं, प्रकाश वर्ष को हम समय की इकाई बता देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाता है। प्रकाश वर्ष जो इकाई है वो दूरी की इकाई होती है। देखिए इस पे ही कई क्वेश्चन आने वाले हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष होता है, यही क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या कहेगा, वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम रहा हो, वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का रहा हो, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो यहाँ पर दूरी का मात्रक है, तो इसका मतलब प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को ही हम क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो यही आ गया, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई, किसकी इकाई हो जाएगी? दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष मात्रक है, फिर पता है ना कई बार रिपीट होता है घुमा घुमा के, तो इसमें भी किस दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी यही प्रश्न है, इसमें भी ऑप्शन 4 आपको ऐसे भी दिए जा सकते हैं। तो वह दूरी जो प्रकाश वर्ष एक वर्ष में तय करता है, इसी को क्या कहेंगे हम? प्रकाश वर्ष कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। एक पारसेक की बात की, यह भी दूरी का ही आपकी इकाई है, और दूरी की सबसे बड़ी जो मात्रक होता है पारसेक होता है। ठीक है, पारसेक जो होता है, तो एक पारसेक बराबर हमको लिखना हो, एक पारसेक बराबर आपका होता है कितना? 3 × 10⁻16 मीटर, इतना होता है एक पारसेक। ठीक है, ये मीटर में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए। ठीक है, इसका मतलब इसमें कितने प्रकाश वर्ष निकलेंगे? तो 3.262। ठीक है, ये इतने प्रकाश वर्ष होते हैं। ऑप्शन में जो इसके निकटतम मान है वो कौन सा है? ये है। ठीक है, 3.25 प्रकाश वर्ष। ठीक है, इतने प्रकाश वर्ष होते हैं। सही अगर मात्रक पूछा जाए एकदम करेक्ट जो है वो 3.262 होता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में अगर दूरी पूछी जाए कितनी है, यह भी जानने लायक क्वेश्चन है कि एक प्रकाश में अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि एक प्रकाश वर्ष में कितना होगा, तो एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है दूरी में 9 दशमलव क्या हो जाएगा? 9.446 इंटू 10⁵ मीटर। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष की बात कही गई है, वो जो होता है आपका 9.46 × 10⁵ मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारसेक मात्रक है, वही क्वेश्चन आ गया, किसका मात्रक होगा भैया? दूरी का मात्रक होगा। माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है? भैया बता दें आपको कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 0.39 इंच। तो अगर 1 सेंटीमीटर बराबर इतना होता है तो इसको अगर गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, और हमको फीट में बताना है, तो आपको यह भी बताना है कि 1 फीट में होता कितना है। फिर तो 1 फीट में जो मीटर होते हैं, 1 फीट बराबर होता है आपका कितना? 0.305 मीटर। ठीक है, इतना होता है। तो अगर आपको 6 फीट में कन्वर्ट करना है तो आपको इसको 6 से गुणा करेंगे, अगर इसको 6 इंटू कर दें तो ये आ जाएगा आपका 183 करके, 183 के आसपास आएगा। तो इसका मतलब 183 ये वाला आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आ रहा है। देखो इसमें मीटर में ऑप्शन, इसमें मीटर में ऑप्शन है, नैनोमीटर में। तो अगर इसको मीटर में है और हमको इसमें बदलना है कि कितना 6 फीट लंबा है, तो 1 फीट में इतना मीटर होता है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप देखो क्या करेंगे, इसको 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, कितने आपके होते हैं फिट हो जाएंगे, तो 0.305। तो मतलब मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो बन जाएगा 2 रिड्यूस हो जाएंगी घात, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, ये वाला आपका सही होगा, 183 × 10⁻7 नैनोमीटर हो जाएगा इसमें। ठीक है, सही आसान। अगला है 1 नैनोमीटर होता है, आगे सवाल वही, 1 नैनोमीटर कितना होता है भैया? 10⁻⁹ सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर घुमा दिया क्वेश्चन, ये आप जैसे ही जल्दबाजी करेंगे वैसे ही आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर नहीं होता, मीटर होता है। यहाँ पर सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 2 घात कम हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा?
10⁻⁷ सेंटीमीटर, ये सही होगा आंसर, ना कि ये वाला, फिर आपको गलत हो जाए जल्दी जैसे करेंगे, ठीक है। ऐसे घुमा देता है थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के और आप उसमें भ्रमित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके नैनोमीटर, अब मीटर पर आ गया, मीटर पर आ गया तो यही मार देंगे, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होगा, 10⁻⁻9 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। एम्पियर मापने की इकाई है किसकी मापने की भैया, एम्पियर किसको एम्पियर में मापा जाता है, तो एम्पियर को विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में, है ना, वोल्टेज प्रतिरोध या पावर को नहीं, प्रतिरोध को ओम में मापा जाता है, वोल्टेज विभवांतर का मात्रक होता है ना, और धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर होता है, विद्युत धारा यहाँ पर मापी जाएगी। 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 एम्पियर अगर आपको बताना है क्या होगा तो 1 एम्पियर बराबर होता है, इसका मतलब कि एक छोर से दूसरे छोर पर जो एक सिरे से दूसरे सिरे में जितने इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट हो रहे हैं ना उसको ये 1 एम्पियर कहते हैं। तो 1 एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करेंगे, दूसरे सिरे में निकल जाएंगे, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे 1 एम्पियर। अगला प्रश्न है मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है, उपभोग की जाती है, बचत की जाती है, ट्रांसमिशन में ह्रास होता है। क्या सही उत्तर होगा भैया, मेगावाट, देखो उत्पादन की क्षमता दिखाते हैं, इतने मेगावाट की ग्रिड है क्या है, तो उत्पादन की मात्रा को दिखाती है मेगावाट, ठीक है, मेगावाट। 1 मेगावाट MW बराबर क्या होता है, 1 मेगावाट बराबर हो जाता है 10⁶ मिलियन वाट हो जाता है, ठीक है, शक्ति का मतलब जो होता है वाट, इतना वाट समझ लो बिजली हो रही है, तो ये मिलियन में होता है उसकी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए मिलाना है आपको राशियाँ मिलानी, इधर इकाई दी गई है। पहला देखो क्या गया, त्वरण का मात्रक क्या हो जाता है, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, मतलब 4 वाला सही है पहले का। दूसरे वाले का अगर देखेंगे बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, 3 वाला सही है। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, 1 वाला सही है। आवेग का मात्रक क्या होता है, तो 1 बचा वही हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, ठीक है। 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 जिसमें सही होगा वही सही है आंसर आपका। कौन सा सही है, डी वाला सही है, ठीक है, डी वाला आंसर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित SI यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं बताना है। कार्य का मात्रक जूल होता है, सही है। बल का मात्रक न्यूटन होता है, सही है। द्रव्यमान का मात्रक kg होता है, सही है। इसका मतलब यही हो गया गलत, क्योंकि दाब का मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है, ना कि डाइन होता है, ठीक है, पास्कल होता है। क्या मात्रक होता है, जो डाइन होता है ये सीजीएस पद्धति एक होती है, सीजीएस, ठीक है, सेंटीमीटर ग्राम, ठीक है, सेकेंड। तो सीजीएस पद्धति में ये आपका जो होता है डाइन मात्रक होता है बल का, किसका मात्रक, बल का होता है वहाँ पर, लेकिन दाब का मात्रक पास्कल होगा, ऐसा ही मात्रक पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी सुमेलित करना है, आपको बताना है। देखिए वॉट किसका मात्रक होता है, शक्ति का, मतलब चौथा, पहले का चौथा। नॉट जो होती है वो क्या होती है, नौ समुद्री जहाज, इसमें छूट गया, इसमें समुद्री जहाज की गति होना चाहिए, समुद्री जहाज की गति होना चाहिए, है ना, ये देखिए गति लिखा हुआ है। तो समुद्री जहाज की गति जो होती है वो नॉट में मापी जाती है, नॉट में मापी जाती है आपकी। तो यहाँ पर इसका हो गया आपका मतलब तीसरा, ठीक है। नॉटिकल मील का मतलब आपकी हो गई नौ संचालन में इसका यूज किया जाता है, नॉटिकल मील, ठीक है। 2 हो गया, 4 3 2 किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, यही मार दीजिए। बाकी जो बचा आपका कैलोरी वो उसमें की मात्रक हो जाएगी। तो 4 3 2 1 यही वाला सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी सुमेलित करना है। देखिए जूल किसका मात्रक हो जाएगा, जूल कार्य का मात्रक होगा, एम्पियर धारा का मात्रक होगा, वॉट किसका मतलब, सामर्थ्य, शक्ति का मतलब सामर्थ्य, है ना, वोल्ट विभवांतर, कैलोरी ऊष्मा, ठीक है। तो 4 5 तो वही मिल रहे हैं, 4 5 इसी में मिल रहे हैं और ऊपर वाले में मिल रहे हैं। जूल का मतलब तीसरा वाला किसमें पहला सही, ये वाला सही है, इसका मतलब ये वाला सही आंसर है आपका, ठीक है। 3 1 2 4 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। नॉट जहाज की चाल की माप, सही है। नॉटिकल मील नौ संचालन पर दूरी का, सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की का, सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन, देखो प्रकाश वर्ष फिर से आ गया, समय मापन की इकाई नहीं है, ये किसकी है, ये गलत हो गया आपका, ये हो जाएगा किसका, दूरी की इकाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में था किसकी, तरंगदैर्घ्य, ऊर्जा, आवर्त या वेग, तरंगदैर्घ्य की होती है, एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की होती है, ठीक है। जो एंगस्ट्रॉम होती है किसकी होगी,
तरंग दैर्घ्य की इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं? वाट पूछा गया, 1 हार्स पावर 1 HP। वह HP जो होता है कितने वाट के होता है? तो 746 वाट के होता है। कितने वाट के? 746 वाट के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी मिलाना है आपको, मिला दीजिए। देखिए दाब का, देखिए हमको अगर कठिन से सरल वाला देख लेते हैं जो पहले मिले हैं हमको अभी पिछले क्वेश्चंस में। देखिए दाब का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। ये मिल रहे हैं। तरंग दैर्घ्य का क्या होता है? एंगस्ट्रॉम होता है। तो वेग का क्या हो जाए? सब सही है, 1 2 3 4। कौन सा सही है? 1 2 3 4, सी वाला विकल्प सही है, 1 2 3 4। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। किससे? मात्रा से, दबाव से, घनत्व से, शुद्धता से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आप देखोगे जूल ऊर्जा से संबंधित है तो पास्कल किसकी इकाई होगी? दबाव की इकाई होगी, दाब की इकाई होगी। कौन सा सही होगा? बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है, अच्छा इसमें क्वेश्चन छूट गया, इसमें ये होना चाहिए था 1 माइक्रोन। 1 माइक्रोन पूछा गया है, कितने के बराबर होगा? तो 1 माइक्रोन होता है 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, 1/1000 मिलीमीटर के बराबर। ये होता है 10⁻³ mm। ठीक है, और इसको अगर सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करें तो इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में हो जाता है, लेकिन हमारा mm पूछा है, मिलीमीटर पूछा है, तो ये वाला सही होगा। 10⁻³ का मतलब होता है 1/1000। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है। 1 माइक्रोन किसको प्रदर्शित करता है? बताना है भैया आपको। माइक्रोन का मतलब किसको प्रदर्शित करेगा? ये 1 मीटर को, 10⁻⁴ सेंटीमीटर को, या 1 mm को, या 10⁻⁶ सेंटीमीटर को? किसको करेगा ये? अभी पिछली सवाल में ही तो चर्चा हो रही थी। क्या हो जाएगा? 10⁻⁴ सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर में पूछा गया, उसमें मिलीमीटर में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह है सुमेलित नहीं है पूछा गया है। पूछा गया है डेसिबल ध्वनि की प्रबलता की इकाई। बिल्कुल सही बात है। तो अश्व शक्ति कहा गया शक्ति की इकाई, बिल्कुल सही है। समुद्री मील नौ संचालन की दूरी की इकाई, बिल्कुल सही है। सेल्सियस कहा गया ऊष्मा की इकाई, नहीं ऊष्मा की नहीं होती, ताप की होती। किसकी? ताप की। ऊष्मा की मात्रा तो कैलोरी होती है, ऊष्मा की मात्रा क्या होता है? कैलोरी होता है। ताप का, सेल्सियस ताप का होता है। तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? कौन सी ऊष्मा की इकाई नहीं है? देखिए कैलोरी, कैलोरी, किलो जूल, ये सारी ऊष्मा की मात्रक हो जाएंगे। वॉट जो होता है ये शक्ति का मात्रक होता है, इसलिए ये जो है नहीं है, बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? फिर से वही चीज़ है, कौन नहीं है भैया? सेंटीग्रेड, कैलोरी, अर्ग, जूल। देखिए कैलोरी, जूल और अर्ग ऊष्मा की इकाई। सेंटीग्रेड हमने बताया किसकी है? टेम्परेचर की इकाई होती है, ताप की इकाई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है भैया। 1 किलोमीटर में देखो इसमें से कौन सा सही होगा? 100 मीटर, या 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर, या 100 सेंटीमीटर? 1 किलोमीटर का बराबर होता है 1000 मीटर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। 1 पिकोग्राम कितना होता है? पिकोग्राम की बात कही गई है भैया, तो 1 पिकोग्राम होता है 10⁻⁻12 ग्राम। ठीक है, तो 12 ग्राम ये होता है। कौन सा सही होगा? सी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पास्कल इकाई है। पास्कल किसकी भैया इकाई है? अभी बात हो रही थी, दाब की इकाई होती है। ठीक है, दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब की इकाई क्या है? इसमें से दाब की इकाई क्या है बता दीजिए भैया। पास्कल जो भी बात हो रही थी वही तो आ गया आपका। दाब की इकाई क्या है? न्यूटन वर्ग मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन, न्यूटन प्रति मीटर, या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या होगा? दाब। दाब बराबर क्या होता है? दाब प्रेशर बराबर जो किया गया होगा कार्य क्षेत्रफल पर दाब लगाया था ना, जो एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को ही क्या कहेंगे हम? दाब कहते हैं। तो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। इसका मतलब कौन सा सही होगा? ये वाला सही होगा। ठीक है, तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही हम पास्कल कहते हैं। ध्यान रखेंगे, पास्कल का मात्रक, पास्कल जो होता है किसका मात्रक होगा? दाब की इकाई होगी, एसआई यूनिट होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? परिस्थितिकी दबाव नॉट, जूल, ओम, ये बार होता है। ठीक है, जो वायुमंडलीय दाब होता है उसकी अगर इकाई पूछी जाए तो क्या होगा? बार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर दाब समतुल्य है किसके? बार
तो ये 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, तो भैया 1 बार के बराबर होता है, यही 1 बार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल का 1 बैरल कितने लगभग होता है, तो 1 बैरल में तो आपके होते हैं 158, आपका कितना होता है 158.987 लीटर। ठीक है, अब इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, तो निकटतम वाला लगाएंगे ऑप्शन, निकटतम वाला कौन सा है, सी बी ऑप्शन। ठीक है, 159 लीटर। ठीक है, 1 बैरल किसके बराबर हो गया, 159 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो लंबाई की जो न्यूनतम इकाई होगी वो आपका होता है फर्मी मीटर। कौन सा होता है, फर्मी मीटर, क्योंकि इसका मान होता है 10⁻⁻15 मीटर, माइनस में हो गया। ठीक है, तो फर्मी मीटर सबसे न्यूनतम इकाई है लंबाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची को मिलाना है आपको, कौन सा सही है। यहाँ पर नीचे से मिला देते, देखिए बार बार किसका मात्रक है, दाब का होता है एक मात्रक, क्यूसेक मतलब प्रवाह की दर का होता है, रिएक्टर मतलब भूकंप की तीव्रता होती है, बाइट जो होगा वो कंप्यूटर में यूज किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ए का तीसरा सही है, ठीक है, और बी का चौथा सही है। तो 2 में मिल रहा है तीसरा चौथा, तीसरा चौथा। ठीक है, अगले भी देख लेते हैं, रिएक्टर वाला 2 में मिल जाएगा, तो अब 2 वाला किस में सही है, बी वाले में, ये सही हो जाएगा आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूसेक मापा जाता है, क्यूसेक की भी बात हो रही थी, किसकी क्या मात्रा, जल का बहाव मापा जाता है, क्या मापा जाता है, जल का बहाव मापा जाता है क्यूसेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई, नॉट डॉप्सन, पॉज या फिर मैक्सवेल, तो डॉप्सन का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, डॉप्सन का प्रयोग। क्वेश्चन है डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है, वही तो क्वेश्चन है, किसकी मोटाई मापने के लिए, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए, मोटाई मापने के लिए आपका प्रयोग होता है डॉप्सन इकाई का। तो ये आपके क्वेश्चन थे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू वेरी मच।